हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अहमदाबाद डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए फीटर ग्रेड 3 पोस्ट के लिए जो पेपर हुआ था उसके वीडियो के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत अहमदाबाद डिवीज़न जो आते हैं उसके अंतर्गत कंडक्ट हुआ था, जो कि फीटर ग्रेड 3 पोस्ट के लिए यह पेपर कंडक्ट हुए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की, तभी हाल ही में 31 दिसंबर 2022 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को टोटल 95 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 85 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए बात करें तो टोटल 85 मार्क्स रखे गए थे। और टाइम की अगर बात करें तो इस पेपर के लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था, जो यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया था, इन ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड एयर ब्रेक सिस्टम द कलर ऑफ फीड पाइप इज। मीन्स ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड एयर ब्रेक सिस्टम में फीड पाइप का रंग क्या होता है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर फीड पाइप की कलर की अगर बात करें तो फीड पाइप की कलर वाइट कलर की होती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे बीपी यानी ब्रेक पाइप का कलर कोड पूछा जाता तो यह ग्रीन कलर के होते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है, वेट ऑफ कोच ट्रांसमिट ब्लस्टर थ्रू। मीन्स कोच का भार ब्लस्टर पर प्रक्षेपित होता है, किसके माध्यम से होता है? तो यह साइड बीयर के माध्यम से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मच शुड ऑयल लेवल इन द डैशबोर्ड नॉम गाइड कैप। मीन्स डैशबोर्ड के तेल का स्तर गाइड कैप में कितना होना चाहिए वो पूछा गया है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड की अगर बात करें तो इसमें एक होता है मॉडिफाइड टाइप और एक होता है नॉन मॉडिफाइड टाइप। दोनों की अगर बात करें तो इसमें 40 mm की ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हेन डीबी इज इन वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीबी हैंडल इन वैगन इज। मीन्स डीबी कार्य करने की अवस्था में हो तो वैगन की डीबी हैंडल की पोजीशन क्या होगी वो पूछा गया है। तो जब वर्किंग कंडीशन में डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हो तो उसकी हैंडल के कंडीशन वर्टिकल कंडीशन में होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी डिजिट्स इन प्राइस लिस्ट नंबर ऑफ अ स्टॉक आइटम। यहाँ पर स्टॉक आइटम के लिए पीएल यानी प्राइस लिस्ट नंबर का प्रयोग किया जाता है, जो 8 डिजिट के टोटल होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो पहले जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो हो ही जाएगा सही उत्तर। अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करना चाहे तो 8 अंक का एक रैंडम हम नंबर लेंगे समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होता है वो मेन ग्रुप को दर्शाता है, जिस डिपार्टमेंट्स का यह मटेरियल उपलब्ध हो। सेकेंड जो 3rd और 4th डिजिट होता है वह सब ग्रुप को दर्शाता है, जबकि अगला जो हमारा 5th 6th और 7th जो डिजिट्स होते हैं वो इसकी सीरियल नंबर्स को बताते हैं, जबकि अंतिम अंक जो होता है वो इसकी चेक डिजिट को बताते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा पीएल नंबर दिया गया है वो सही है या गलत इसकी पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसको आप ध्यान रखिए कि टोटल पीएल नंबर टोटल 8 डिजिट्स के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, मिनिमम परमिसिबल ब्रेक पावर ऑफ सीसी रेक गुड्स ट्रेन इन रूट। मीन्स रास्ते में
सीसी यानी क्लोज सर्किट जो मालगाड़ी का न्यूनतम अनुमेय ब्रेक पावर प्रतिशत पूछा गया है, जो कि इन रूट में होना चाहिए सीसी रैक के लिए। तो अगर बात करें सीसी रैक यानी क्लोज सर्किट के लिए, तो शुरुआती पॉइंट पर 100% ब्रेक पावर दिया जाता है, जो आगे चलकर इन रूट में 90% मिनिमम होना चाहिए, जिसके लिए अगर बात करें तो 30 + 5 डेज की वैलिडिटी होती है बीपीसी की, जबकि यह येलो कलर पेपर्स पर यह बीपीसी इशू किए जाते हैं। और इसके लिए जो हमारा जो एग्जामिनेशन की सीसी रैक की रिक्वायरमेंट होती है वो 100 मैन पर आवर्स की इसकी एग्जामिनेशन के लिए यह रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारे सीसी रैक के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे इन रूट में पूछा गया था, जो कि 90% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस प्रकार मेरा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90%। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ वॉक्सवैगन वैगन्स ऑन द ट्रेड इज, मीन्स ट्रेड पर वॉक्सवैगन वैगन के व्हील का अधिकतम व्यास कितना होता है। क्योंकि यहाँ पर वॉक्सवैगन वैगन के लिए मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है वो पूछा गया है। तो मैक्सिमम हमारा 1000 mm यानी 1000 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर वॉक्सवैगन वैगन के लिए कंडेम्ड लिमिट पूछा जाता तो यह 906 mm हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है थिकनेस ऑफ फ्लैंज ऑफ न्यू ब्रॉड गेज व्हील इज, मीन्स नए ब्रॉड गेज व्हील का फ्लैंज की मोटाई कितनी होती है वो पूछा गया है। तो नए के लिए 28.5 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसकी अगर बात करें कंडम की, तो कंडम 2 कंडीशन में होते हैं। एक हाई स्पीड कोचेज के लिए अगर पूछा जाए आपसे कंडम कंडीशन के लिए, तो हाई स्पीड कोचेज के लिए यह 22 mm होता है व्हील फ्लैंज की थिकनेस, जबकि नॉर्मल केस में अगर बात करें तो नॉर्मल केस में यह 16 mm पर जाकर हम व्हील फ्लैंज की थिकनेस जब पहुंच जाए 16 mm तब इसको कंडम करते हैं। बाकी हाई स्पीड कोचेज की अगर आपसे पूछा जाए तो 22 mm पर इसको हम कंडम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मिनिमम रूट रेडियस ऑफ ब्रॉड गेज व्हील एट व्हील इज रिजेक्टेड, मीन्स ब्रॉड गेज जो पहिए का न्यूनतम रूट रेडियस कितना होता है जब व्हील को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर रूट रेडियस पूछा गया है व्हील की, तो रूट रेडियस हमारा 13 mm या इससे कम हो जाता है, 13 mm या बिलो इससे कम हो जाए तो उस कंडीशन में हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेट ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इन ब्रेक पाइप, मीन्स एयर ब्रेक पत्ती की रिसाव जांच के दौरान अधिकतम अनुमेय रिसाव दर होगा ब्रेक पाइप में कितना होना चाहिए। तो यह 0.2 kg/cm² पर मिनट से ज़्यादा लीकेज रेट नहीं होनी चाहिए ब्रेक पाइप के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है ट्रेन्स विच हैव बीन अटेंडेड ऑन पिट लाइन शुड हैव डैश % ऑफ ब्रेक पावर, इस पिट लाइन पर अटेंड किए गए ट्रेनों में ब्रेक पावर जो होती है वो मिनिमम कितने % होनी चाहिए वो पूछा गया है। तो यह 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडीज कोचेज इज डैश ईयर्स, मीन्स स्टील बॉडी के यानों के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। तो ये 25 ईयर्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोडल लाइफ और वॉक्सवैगन वैगन इज डैश ईयर्स, यहाँ पर वॉक्सवैगन वैगन का कोडल लाइफ यानी आयु सीमा पूछा गया है। तो वॉक्सवैगन वैगन की अगर बात करें तो वॉक्सवैगन वैगन जितने भी ओपन बोगी वैगन्स टाइप होते हैं जो कैसना बोगी के साथ फिट होते हैं उसके लिए कोडल लाइफ 30 ईयर्स का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें तो टैंक वैगन के लिए
टैंक वैगन के लिए कोडल लाइफ 40 ईयर्स होता है, जबकि जो हमारा ओपन बोगी और टैंक बोगी को छोड़कर जितने भी ऑल अदर टाइप की जितने भी BCN वगैरह जो वैगन्स होते हैं उसके लिए कोडल लाइफ 35 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ROH पीरियोडिसिटी ऑफ BCN वैगन इज, इस BCN वैगनों के ROH की समय अवधि कितनी है वो पूछा गया है। यहाँ पर ROH का मतलब यहाँ होता है रूटीन ओवरहॉलिंग से मतलब है जो BCN वैगन का पूछा गया है वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो BCN वैगन की अगर ROH की बात करें तो यह 24 मंथ्स के अंतराल पर कराए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम और सब्सिक्वेंट जो पीरियड होते हैं वो दोनों टाइम के लिए 24 मंथ्स ही होता है। जबकि अगर POH की बात करें BCN वैगन की तो यह 6 ईयर्स के अंतराल पर कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया नंबर ऑफ फायर फाइटर्स द पेंट्री गार्ड शुड हैव, इस पेंट्री गार्ड में अग्निशामकों की संख्या कितनी होती है वो पूछा गया है। तो टोटल पेंट्री गार्ड में 3 की संख्या में फायर फाइटर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड इन वन साइड बीयर्स कप इज, मीन्स एक साइड बीयर कप में आवश्यक की तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो पूछा गया है। चूँकि साइड बीयर्स है वो ICF कोच में प्रयोग किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत बियरिंग प्लेट और बियरिंग पीस होते हैं। 2 को डालकर हम ऑयल की लिमिट सेशंस को अनुसार क्वांटिटी हम डालते हैं, जिसमें टोटल 2 लीटर्स के क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है ऑयल्स को साइड बीयर के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है मैक्सिमम प्रेशर ऑफ एयर इन द एयर ब्रेक सिलेंडर इज, मीन्स एयर ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम दबाव कितना होता है वो पूछा गया है। तो ब्रेक सिलेंडर की अगर बात करें तो ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर मैक्सिमम तक जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ लोडेड बॉक्सेन वैगन इज, मिस सामान में लदे बॉक्सेन वैगन्स के बफर की न्यूनतम अनुमेय ऊंचाई पूछा गया है। तो यहाँ पर लोडेड कंडीशन में मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट जो कि होता है 1030 mm होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए जो कि एम्प्टी कंडीशन में होता है वो 1105 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है पीरियोडिसिटी ऑफ POH फॉर न्यूली बिल्ड कोचेज इज, मीन्स नवनिर्मित सवारी को यानी या POH के लिए समय अवधि पूछा गया है सवारी यात्री कोचों के लिए। तो यहाँ पर नए कोचों का POH पूछा गया जो कि होता है 24 मंथ्स के अंतराल पर कराए जाते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे नॉर्मल केस में न्यू कंडीशन में POH की यहाँ पर बात हो रही है तो न्यू कंडीशन में या 24 मंथ्स पर कराए जाते हैं, जबकि नॉर्मल कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए तो 18 मंथ्स आप इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है टेपर इन ट्रेड प्रोफाइल ऑफ व्हील इज, मिस व्हील के ट्रेड प्रोफाइल में टेपर होता है वो कितना होता है तो 1:20 के रेशियो में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ A इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टेपर इन ट्रेल प्रोफाइल पूछा गया है तो यह 1:20 होगा। वहीं अगर आपसे टेपर इन व्हील फ्लैंज में अगर आपसे पूछता तो फ्लैंज में यह 1:2.5 होता,
इसका आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जब आपसे ट्रेड में पूछा जाए तो 1 in 20, जब अगर आपसे फ्लेंज में पूछा जाए तो 1 in 2.5 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड ऑन व्हील ऑफ बॉक्सेन एंड बीसीएन वैगन्स। मिस बॉक्सेन एंड बीसीएन वैगनों के व्हील पर किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो बॉक्सेन और बीसीएन के लिए अगर बात करें तो इसमें CTRB का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि स्प्रिंग यूज्ड इन कैसना बोगी नेस्टिंग। मीन्स कैसना बोगी नेस्टिंग में स्प्रिंग उपयोग में लाए जाते हैं और कौन से होते हैं तो वह हेलिकल स्प्रिंग होते हैं, जिसमें आउटर, इनर और स्नबर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है अलग अलग अरेंजमेंट टाइप्स के बैगन्स के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्प्रिंग्स कैसना बोगी में हेलिकल स्प्रिंग टाइप्स के प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि इन बॉक्सेन बीसीएन बैगन्स सस्पेंशन इज, यानी बॉक्सेन बीसीएन बैगन्स में सस्पेंशन किस प्रकार के होते हैं। तो वह सेकेंडरी सस्पेंशन में स्नबर, आउटर और इनर स्प्रिंग की मदद से सस्पेंशन दिया जाता है सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर फॉर द ऑपरेशन ऑफ क्लैपेट valve from passenger alarm chain the maximum vertical pull should not be more than। मीन्स पैसेंजर अलार्म चेन में जो क्लैपेट वाल्व का ऑपरेशन के लिए अधिकतम ऊर्ध्व खिंचाव डैश से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अलार्म चेन के लिए यहाँ पर पूछा गया है जो कि 10 kg वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करें तो टॉगल इज अ पार्ट ऑफ। टॉगल किसका भाग है। तो टॉगल है वह सीबीसी का पार्ट होता है, यानी सेंटर बफर कपलर का पार्ट होता है। यहाँ पर अगर बात करें सीबीसी के पार्ट्स की तो टॉगल, नकल, नकल थ्रोअर, लॉकिंग पीस, ऑपरेटिंग हैंडल, बियरिंग पीस, योक पिन, ये सारे सीबीसी के पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सीबीसी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी टॉगल सीबीसी का पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द साइड ऑफ पीईवी चोक, यानी पीईवी यानी पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व होता है, उसकी चोक की डाया पूछा गया यहाँ पर। तो यह 8 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे एलएचबी का पूछा जाता तो वह 19 mm यानी 19 mm का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है देयर शुड बी डैश नंबर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स इन द गार्ड पोर्शन ऑफ एसएलआर। मीन्स एसएलआर के गार्ड के भाग में डैश अग्निशमन यंत्र का होना चाहिए, तो वह 2 की संख्या में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि परमिसिबल डिफरेंस इन व्हील डायमीटर्स ऑन सेम एक्सल इज डैश mm। मीन्स एक एक्सल पर पहियों के व्यास में अनुमेय अंतर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम एक्सल के लिए पूछा गया जो कि 0.5 mm गुड्स या कोचिंग दोनों केसों में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेज इज डैश mm। मीन्स ब्रेक गियर के पिनों और बुशेज के बीच अधिकतम अनुमेय क्लियरेंस कितने mm के होते हैं वह पूछा गया यहाँ पर। तो दोनों के बीच 1.5 mm की क्लियरेंस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया एनी पार्ट ऑफ कोच रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट इफ इट्स साइज रिड्यूस बाई। इस कोचों में किसी भाग को बदलने की ज़रूरत होती है जब उसकी
मोटाई कम हो जाती है 20% से ज़्यादा। अगर इसकी जो उसकी पार्ट्स भी अगर रिड्यूस हो जाए तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि मैक्सिमम डिजाइंड स्पीड ऑफ BLC वैगन इज। BLC वैगन यानी बोगी लो कंटेनर वैगन जो होते हैं, जो 5 यूनिट्स का एक रेक होता है, जिसमें दोनों एंड पर A कार लगी होती हैं, बीच में 3 B कार्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर CVC का प्रयोग किया जाता है, जबकि यह तीनों के बीच हमारा SLD स्लैक लेस ड्रॉ बार जो हमारा है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी हाइट रेल लेवल से 845 होता है, जबकि जो हमारा A कार CVC के तहत लगे होती है उसकी हाइट रेल लेवल से 1105 mm का होता है। इस सारे बात को आप ध्यान रखें। जिसके लॉक करने के लिए ATL का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का, जिसको लॉक करने के लिए 1000 kg बेट्स की 600 kg की बेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अनलॉक करने के लिए 1000 kg बेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसको आप ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पर इसके लिए BLC के लिए यहाँ पर स्पीड लिमिट पूछा गया जो कि 100 kmph होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ साइड मिरर्स आर फिटेड ऑन कैसनव 22HS बोगीज। इस कैसनव 22HS बोगी में किस तरह के साइड मिरर्स लगे होते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो साइड मिरर्स है वह स्प्रिंग लोडेड और PU पैड दोनों टाइप्स के लगे होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि एयर प्रेशर इन मेन रिजर्वायर ऑफ इंजन इज। इंजन के मेन रिजर्वायर कंप्रेसर में हमारा कितना kg का प्रेशर होता है। तो यह 10 kg का प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एयर फॉर चार्जिंग ब्रेक सिलेंडर। इस कोचों में ब्रेक सिलेंडर की एयर चार्जिंग होती है किसके माध्यम से। तो फ्रॉम BP एंड FP दोनों के माध्यम से होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इलास्टोमेरिक पैड यानी EM पैड आर यूज्ड इन विच बोगीज। मिस इलास्टोमेरिक पैड की कौन सी बोगी में प्रयोग की जाती है। तो यह कैसनव बोगी में प्रयोग किया जाता है, जो कि प्राइमरी जो हमारा चक्के के पास लगे प्राइमरी सस्पेंशन की तरह यह काम करता है स्प्रिंग की जगह पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि EM पैड जो है वो कैसनव बोगी में प्रयोग किए जाते हैं। वही अगर बात करें कि EM पैड के लिए न्यू डायमेंशन 46 mm होता है और कंडम हम 42 mm पर होता है, तो हम इसको कंडम कर देते हैं। इस पर भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग रोलिंग इन एंड रोलिंग आउट एग्जामिनेशन शुड नॉट बी मोर देन डैश kmph। इस रोलिंग इन और रोलिंग आउट परीक्षण के दौरान ट्रेन की अधिकतम गति 10 km/h से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 किलोमीटर इसके लिए होता है, जिससे ज़्यादा स्पीड लिमिट नहीं होनी चाहिए रोलिंग इन और रोलिंग आउट के दौरान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ शेड्यूल ए फॉर कोचिंग स्टॉक। यानी कोचिंग स्टॉक के लिए शेड्यूल ए की अवधि क्या होती है वो पूछा गया है। तो शेड्यूल ए की अवधि की बात करें अगर तो 1 मंथ +-3 डेज के लिए पर कराए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये शेड्यूल्स 1 मंथ +-3 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। जबकि अगर बात करें बी शेड्यूल्स की तो यह 3 मंथ्स +-7 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर द नंबर ऑफ होल्स इन पाम एंड ऑफ AC कोचेज। यानी AC कोचेज के पाम एंड्स में होल्स की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर नन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑन हाउ मच रिडक्शंस ऑफ फ्लैंज थिकनेस द व्हील शुड बी विड्रॉन फ्रॉम सर्विस। इस फ्लैंज की मोटाइयों में कितनी कम होने पर व्हील को सर्विस से निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कितने mm पर कम होने पर। तो नए कंडीशन में चूंकि व्हील का फ्लैंज 28.5 mm होता है जो कि न्यू कंडीशन में होता है, जब यह 60 mm यानी 16 mm तक मिनिमम हम यूज कर सकते हैं, जितने पर आने पर हम इसको सर्विस से हटा देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है स्प्लिट पिन ऑफ ब्रेक गियर शुड बी ओपन इन अ एंगल ऑफ इन डिग्रीज में पूछा गया है। यानी ब्रेक गियर का स्प्लिट पिन जो होता है वो कितने डिग्री पर खोलना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 45 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ पैकिंग अलाउ इन एक्सल बॉक्स फॉर ऑल टाइप ऑफ आईसीएफ कोचेज। इस सभी प्रकार के आईसीएफ कोच के लिए एक्सल बॉक्स में पैकिंग की अधिकतम मोटाई की अनुमति कितनी होती है वह पूछा गया है। चूँकि आईसीएफ कोच के अंतर्गत टोटल 4 टाइप्स की पैकिंग का प्रयोग की जाती है बफर हाइट के एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर बात करें कि जब व्हील का डायमीटर 889 से लेकर 864 तक हो तो उस कंडीशन में हम 13 mm की पैकिंग का प्रयोग करते हैं। जब यह व्हील डायमीटर 863 से लेकर 840 तक हो तो उस कंडीशन में हम 26 mm की पैकिंग का प्रयोग करते हैं। जब यह 839 से लेकर 820 तक हो तो उस कंडीशन में हम 38 mm की पैकिंग का प्रयोग करते हैं। जब यह 819 mm की व्हील डायमीटर हो तो उस कंडीशन में हम 48 mm की पैकिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि मैक्सिमम थिकनेस की पैकिंग कितनी होती है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम हम 48 mm का प्रयोग करते हैं जो कि 819 mm के व्हील डायमीटर्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मैक्सिमम थिकनेस की पैकिंग 48 mm के लिए आईसीएफ कोच में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि हॉट बॉक्सेज कैन बी डिटेक्टेड बाई मीन्स हॉट बॉक्स का पता किसके लगाया जाता है। तो स्मेलिंग, सीइंग और स्ट्रचिंग यानी ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कंडमिंग साइज ऑफ ब्रॉन्ज बियरिंग पीस ऑफ साइड बियर्स इज। यानी साइड बियर के ब्रॉन्ज बियरिंग टुकड़े का कंडमिंग साइज पूछा गया है। तो साइड बियर में यहाँ बात करें तो बियरिंग पीस जो कि ब्रॉन्ज टाइप ब्रॉन्ज का बना होता है तो यह अर्धगोलीय शेप का होता है ब्रॉन्ज बियरिंग पीस, जिसकी अगर न्यू डायमेंशन की अगर बात करें तो 45 mm होते हैं। जब यह 42 mm तक आ जाए तो उस कंडीशन में हम इसको कंडम कर देते हैं। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी 42 mm हो जाने पर हम ब्रॉन्ज बियरिंग पीस को सर्विस से हटा देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कंडमिंग साइज ऑफ ब्लस्टर सस्पेंशन हैंगर इज। इस ब्लस्टर सस्पेंशन हैंगर की कंडमिंग साइज पूछा गया है। तो कंडमिंग साइज 387 mm होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यू होता है 384 और कंडम की बात करें तो कंडम होता है 387 पर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तो डायमीटर ऑफ ड्रॉ बार हुक पिन इज। मीन्स ड्रॉ बार हुक पिन की डायमीटर्स कितनी होती है वो पूछा गया है। तो यह 60 mm के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बियर लिमिट ऑफ बफर प्लंजर्स टू बी बाल्व थिकनेस। यानी दीवार की मोटाई के लिए बफर प्लंजर की बियर लिमिट पूछा गया है जो कि होता है 4 mm। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वहीं अगर बात करें न्यू कंडीशन में, तो न्यू कंडीशन इसका 9 mm का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन ब्रेक गियर बुशेज आर यूज्ड, यानी ब्रेक गियर में डैश बुशेज का प्रयोग किए जाते हैं, तो ये नाइलॉन टाइप से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नंबर ऑफ PESD फिटेड ऑन अ कोचेज और, यानी एक कोच में लगे PESD की संख्या पूछा गया है। तो PESD का मतलब यहाँ होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, जो कि पर कोच 2 की संख्या में लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं जस्ट इसके अगले सवाल पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब से पूछा गया है कि पर कोचेज कितना प्रयोग होता है, तो वो 1 की संख्या में प्रयोग होता है, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस 2 की संख्या में, जबकि अलार्म बल्ब जो होता है वो 1 की संख्या में पर कोच प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, वेट ऑफ द ICF ट्रॉली इज, यानी ICF ट्रॉली की वजन कितना होता है वो पूछा गया है। तो वो होज की अगर बात करें तो 6.2 टन इसकी वेट होती है ICF ट्रॉली की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, कंडमिंग लिमिट ऑफ हॉलो टायर इज, यानी हॉलो टायर की कंडमिंग लिमिट पूछा गया है। तो हॉलो टायर के लिए अगर कंडमिंग लिमिट की अगर बात करें तो यह जब डायमेंशन इसकी 5 mm या इससे बिलो हो जाए, तो उस कंडीशन में हम हॉलो टायर्स के अंतर्गत बिल को रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसकी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाईपास सिस्टम इज यूज्ड व्हेन, यानी बाईपास प्रणाली को कब अपनाया जाता है, जब ब्रेक पाइप्स ब्रोकन अवस्था में हो तो हम बाईपास प्रणाली को अपनाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 बफर इज, यानी 2 बफर के केंद्र के बीच की दूरी पूछा गया है। तो यह अगर बात करें तो सेंटर बफर के लिए तो यह 1956 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ होज पाइप इज, यानी होज पाइप की स्टैंडर्ड यानी मानक लंबाई पूछा गया है, जो कि होता है 680 यानी 680 mm, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेज ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इज डैश mm, यानी ब्रॉड गेज का ट्रैक गेज डैश mm का होता है, तो यह 1676 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीटर गेज की अगर पूछा जाए अगर आपसे तो यह 1000 mm का होता है, जबकि अगर बात करें नैरो गेज की तो नैरो जो गेज 2 तरह के होते हैं, एक होता है 762 mm का और एक होता है 610 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन एम्प्टी कंडीशंस ऑफ बॉक्स एंड वैगन शुड बी ±10 mm, यानी खाली अवस्था में बॉक्स एंड वैगन का यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक पूछा गया है। तो खाली अवस्था के लिए अगर बात करें बॉक्स एंड वैगन के लिए, यानी जो बॉक्स एंड BCN और BTPN जो कन्वेंशनल टाइप होते हैं, एम्प्टी कंडीशन में 85 ±10 mm होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें लोडेड में अगर आपसे पूछा जाए तो लोडेड में यह 130 ±10 mm का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट POH ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज डन आफ्टर डैश ईयर्स, यानी बॉक्स एंड वैगन का पहला POH कब किया जाता है, तो पहला POH 6 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी कंप्लीटली रिप्लेड आफ्टर डैश ईयर्स,
यानी अग्निशमन यंत्रों को पूरी तरह से डैश वर्षों के बाद पुनः भरा जाना चाहिए, यानी रिफ्लेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर रिफ्लेट के लिए पूछा गया है, जो कि 1 वर्ष के अंतराल पर दोबारा इसको भरा जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योग इज अ पार्ट ऑफ, यानी योग किसका भाग है? तो योग सीबीसी का पार्ट्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर योग पिन, योग, ये सारे सीबीसी के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इन ईयर ब्रेक गुड्स ट्रेन विथ 56 वैगन्स ब्रेक पाइप प्रेशर ऑन लास्ट व्हीकल्स शुड बी डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 56 वैगन वाली ईयर ब्रेक वाली मालगाड़ी के अंतिम वैगन्स पर ब्रेक पावर की प्रेशर कितनी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए, वो पूछा गया है। तो अगर बात करें कि 56 वैगन्स तक अगर गुड्स ट्रेन में हो तो उस कंडीशन में ब्रेक बार में प्रेशर 4.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब 56 से अधिक अगर हो जाए, यानी मोर देन 56 हो जाए, तो उस कंडीशन में यह प्रेशर 4.7 केजी का हो जाता है। चूँकि यहाँ पर 56 के लिए पूछा गया तो यह 4.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एक्सल माउंटेड डिस्क इज यूज्ड इन, यानी एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह एलएचबी कोच के अंतर्गत किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द वोल्टेज यूज्ड इन ट्रेन लाइटिंग सिस्टम इज, यानी ट्रेन प्रकाश व्यवस्था में प्रयुक्त वोल्टेज कितने होते हैं? चूँकि ट्रेन में जितने भी लाइट्स वगैरह देख रहे होंगे आप जो जलते हैं वो सारे 110 वोल्ट डीसी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एडवांटेज ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम, यानी एयर ब्रेक सिस्टम के एडवांटेज क्या है? तो यह लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम ब्रेक पावर्स और इक्वल ब्रेक पावर्स इन ऑल में लगाते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, स्पीड ऑफ ए क्लास ओडीसी इन ब्रॉड गेज इन केएमपीएच, यानी ब्रॉड गेज के ए वर्ग ओडीसी की गति कितनी प्रति किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए? तो यहाँ बात करें ओडीसी का तो ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, यानी ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास ओडीसी का प्रयोग किए जाते हैं। जिसमें ए क्लास की यहाँ पर पूछा गया है, जिसकी किलोमीटर स्पीड बात करें तो यह 40 kmph से चला जाते हैं। यह डे एंड नाइट दोनों के दौरान चलाए जाते हैं, जिस समय इसकी स्कॉटिंग स्टाफ की ज़रूरत इसके अंतर्गत नहीं होती है, यानी नो स्कॉटिंग स्टाफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि विच डिफेक्ट्स इज नॉट मेजर बाय टायर डिफेक्ट गेज इन व्हील, यानी पहिए में टायर दोष गेज द्वारा किस दोष का पता नहीं लगाया मापा जाता है? तो इसमें हमारा लूज एक्सल होगा, वो टायर डिफेक्ट गेज की मदद से नहीं लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन सिंगल पाइप ऑपरेशन फीड पाइप कॉक्स आइसोलेटेड इन पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम्स, यानी सिंगल पाइप ऑपरेशन में पैसेंजर ट्रेन में फीड पाइप जो लगे होते हैं उसको किससे अलग करना होता है? तो जो इंजन से हमको ही बंद करना होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ओवरहॉलिंग ऑफ अलार्म सिग्नल डिवाइस शुड बी डन एवरी, यानी अलार्म सिग्नल डिवाइस की ओवरहॉलिंग प्रत्येक बार करनी चाहिए, तो कितने अंतराल पर करनी चाहिए वो पूछा गया है। तो यह 3 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि बात करें तो यह 20 शेड्यूल्स के अंतर्गत होते हैं, आईसीएफ कोच की जो 20 शेड्यूल्स होते हैं उसके अंतर्गत यह ओवरहॉलिंग किए जाते हैं अलार्म चैन की
साथ ही साथ इसके साथ जो इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड होते हैं उसकी भी ग्रीसिंग की जाती है। अगर बात करें इसकी टाइम पीरियड 20 शेड्यूल्स की, तो यह 3 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज के अंतराल पर यह 20 शेड्यूल कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कैपेसिटी ऑफ ईच लगेज कंपार्टमेंट ऑफ SLR इज, यानी SLR के प्रत्येक समान डिब्बे की क्षमता कितनी होती है, तो यह 5 टन की होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो कैपेसिटी ऑफ हाई कैपेसिटी पार्सल बान VPH इज, यानी उच्च क्षमता वाले पार्सल बैंस जो VPH होते हैं उसकी कैपेसिटी यहाँ पर पूछा गया है। तो यह हाई कैपेसिटी वाले यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर 23 टन इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ सेंटर पिवेट इज कॉल्ड, यानी केंद्र धुरी की केंद्र रेखा के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो यहाँ पर सारे गलत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सिंगल कार, यानी ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग हाउ मेनी प्रेशर गेज आर रिक्वायर्ड, यानी सिंगल कार टेस्टिंग के दौरान कितने प्रेशर गेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो टोटल इसका 5 गेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमारा MR, BP, FP, CR और ब्रेक सिलेंडर्स की सारे 5 गेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डैश परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर्स ऑफ लास्ट व्हीकल्स ऑफ ट्रेन शुड बी, यानी ट्रेन के अंतिम वाहन में ब्रेक पावर्स का न्यूनतम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो लो फ्रिक्शंस टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स आर, यानी कम घर्षण वाले कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स कौन से हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एल टाइप्स की इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। जिसकी अगर बात करें कोएफिशिएंट की तो यह 0.12 से लेकर 0.4 तक इसकी कोएफिशिएंट होती है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर के टाइप की बात करें तो यह इसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.25 होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया इन विच डिफेक्ट सिंगल पाइप सिस्टम इज यूज्ड, यानी किस खराबी में सिंगल पाइप सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जब हमारा फीड पाइप खराब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम सिंगल पाइप सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी FP पाइप डिफेक्टिव कंडीशन में सिंगल पाइप सिस्टम यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैथ से पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है 50% ऑफ 900 पूछा गया है, तो यहाँ पर आप सीधे 900 को 50 डिवाइडेड बाई 100 कर दें और यहाँ से आप 2 जीरो से अगर कट करते हैं और 15 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते तो आप पाएंगे कि 135 इसका सही उत्तर होगा, यानी जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 6 + 4 का होल स्क्वायर -100 पूछा गया है, तो 6 + 4 की अगर बात करें तो ये दोनों मिलकर 10 हो जाता है और इसको अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। 100 - 100 यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 12 स्क्वायर - 11 स्क्वायर। 12 स्क्वायर को अगर आप करते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है a + b और a - b होता है, जिसको अगर आप करते हैं तो a² - b² आता है। तो इस प्रकार इस पर अगर आप पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 12 + 11 और 12 - 11, यहाँ पर इसको आप अगर करते हैं तो 23 और यहाँ पर 1 आता है, तो इस प्रकार 23 इसका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
बी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया अंडर रूट 625, तो यह 625 के अंडर रूट पूछा गया है जो 25 × 25 का मल्टीप्लाई होता है। अंडर रूट 2 के लिए होता है, तो यहाँ पर अगर अंडर रूट से अगर बाहर करेंगे तो इसका 25 सीधे सीधे इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 5 ब्रैकेट के अंदर 14 + 6 - 20 दिया गया है, फिर ब्रैकेट बंद करके +100 कर दिया गया है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर 14 + 6 को अगर ऐड करते हैं तो 20 आता है, 20 - 20 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगा, +100 है, तो इस प्रकार आपका 100 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो जो एक तरह से ABC 3 ट्रायंगल है, तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल 180 डिग्री, तीनों के एंगल्स को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर इफ R इज द रेडियस ऑफ अ सर्किल देन द पेरीफेरी ऑफ सर्किल इज, यानी यदि R किसी वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि पूछा गया है यहाँ पर। तो वृत्त यहाँ पर अगर बात करें यहाँ और R इसकी रेडियस ले लेते हैं, तो यहाँ पर पेरीफेरी का मतलब होता है कि पूरे जो सर्कमफेरेंस है हमारा परिधि, उसके लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर परिधि होता है 2πr होता है, यहाँ पर R कैपिटल R है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू पूछा गया जो कि 22.7 होता है, 22/7, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर एवरेज 15, 10 और 5 की पूछा गया है, तो यहाँ पर 15 + 10 + 5 डिवाइडेड बाय 3 है, 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पर आप अगर ऐड करते हैं तो 30 आएगा, और जिसको अगर 3 से अगर कट करते हैं तो 10 आ जाएगा टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 3 × 5, 3 × 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आएगा, और 7 × 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आएगा। अब लास्ट में अगर इसको घटाते हैं तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अंदर क्यूब रूट पूछा गया है, यानी 216 है, उसको क्यूब रूट यानी 3 के अंतर्गत रखा गया है। तो जानते हैं कि 6 टाइम्स को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपका अंडर क्यूब रूट्स आ जाएगा। यहाँ पर 3 है, तो 3 के अनुसार एक अगर बाहर करते हैं तो यह 3 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 जिसमें ऑप्शन नंबर में होंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 216 का अंडर क्यूब रूट्स 6 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है पेनाल्टी ऑफ स्टॉपेज पास और पीटीओ के लिए पूछा गया है, जो कि माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आते हैं, और सेंसुअर्स जो निंदा करना होता है वो सारे जो हमारे माइनर पेनाल्टी है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास फ्रॉम द डेट ऑफ इशूज, तो सुविधा पास की वैधता पूछी गई है उसके जारी होने की तारीख से, तो वह 5 मंथ की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हाउ मेनी लीव्स ऑन हाल्फ एवरेज पे इज एडमिसिबल टू अ रेलवे एम्प्लॉय इन अ कैलेंडर ईयर, यानी एक रेलवे कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितनी अर्ध औसत वेतन छुट्टी दे है। यहाँ पर LHAP के पूछा गया है, यानी लीव हाल्फ एवरेज पे, जो कि एक कर्मचारी को पर ईयर 20 की संख्या में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है राजभाषा से आ गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा कब बनाया गया, तो यह 14 सितंबर 1949 को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, तो टोटल 3 सेट्स में डिवाइड किए गए हैं, इसमें ये रीजन्स
बे रीजन्स और सी रीजन्स तीनों सेट के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा विभाग की अगर बात करें तो जून 1975 में इसकी गठन हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं आता है? तो क क्षेत्र में गुजरात नहीं आता है, जो कि बी रीजन्स में आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि वहीं अगर आपसे केंद्रीय हिंदी समिति के पूछा जाए तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर सस्पेंशन, यानी निलंबन के लिए प्रयुक्त मानक पत्र कौन से होते हैं? तो वह SF1 होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 यूज किए जाते हैं सस्पेंशन के लिए। जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर होगा। जबकि SF2 होता है वह डीम्ड सस्पेंशन के लिए होता है। जबकि SF5 है वह मेजर पेनाल्टी के लिए होता है, जबकि SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर व्हेन वाज द न्यू पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, यानी नए पेंशन सिस्टम को कब से लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2004 से शुरुआत की गई थी। जो नए कर्मचारी उसके बाद आए हैं उसको NPS के अंतर्गत रखा गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके आसपास भी ऐसा कोई पेपर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।